हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। तो आज है 6 सितंबर और 6 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले। और साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट टॉपिक में आज हम बात करने वाले हैं युद्धाभ्यास 2021 की एक्सरसाइज 2021। और आज का सेशन स्टार्ट करते दोस्तों। जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था तो वो क्वेश्चन था कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर रोविंग सिनेमा हॉल कहाँ पर स्थापित किया गया है। तो इसको स्थापित किया दोस्तों लेह लद्दाख में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं लद्दाख की, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, मतलब केंद्र शासित प्रदेश है। जहाँ पे दोस्तों दो जिले हैं, वो कौन कौन से हैं? तो एक है लेह और दूसरा है कारगिल। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसके वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है दोस्तों? तो ये राधा कृष्ण माथुर है। याद रखना आपको, नाम क्या है? राधा कृष्ण माथुर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया दोस्तों कि भारत का पहला चलता फिरता सिनेमाघर यह कहाँ पर स्थापित किया है? तो लेह लद्दाख में। और अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के करंट अफेयर्स। क्वेश्चन है कि हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कितने नए सदस्यों को मान्यता दी है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है यह ब्रिक्स का बैंक है। याद रखना है ये किसका बैंक है? ब्रिक्स का। ब्रिक्स का यहाँ पे मतलब है ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका से। और दोस्तों यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो 2014 में। और इसका मुख्यालय शंघाई चीन में स्थित है। और वर्तमान में इसके जो प्रेसिडेंट है वो कौन है दोस्तों? मार्कोस पराडो ट्रोयोकाजा। ये याद रखना है। और साथ ही दोस्तों ये है यहाँ के प्रेसिडेंट, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये मार्कोस ट्रायोजा है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका जो गठन है वो 2014 को हुआ था, लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ? तो 2015 से। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स देशों के समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक ने संयुक्त अरब अमीरात मतलब यूएई, बांग्लादेश और उरुग्वे इन तीनों को सदस्यों के रूप में स्वीकार किया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन 2। और अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो ये कौन बन गए दोस्तों? ये बन गए हैं विराट कोहली। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है विराट कोहली, जो कि एक क्रिकेटर है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह भारतीय टीम के कप्तान भी है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर के साथ जो पहले एशियाई सेलिब्रिटी बन गए हैं वो उनका नाम क्या है? वो है विराट कोहली। और यहाँ पे हम बात करें दोस्तों कि पहले स्थान पर कौन है, तो ये दोस्तों एक फुटबॉलर है जिनका नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनके कितने फॉलोअर्स है? तो 337 मिलियन फॉलोअर्स है। ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है कि ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इन्होंने दोस्तों एक रिकॉर्ड बनाया है सबसे अधिक गोल करने का। ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है इन्होंने 118 मैच में 111 गोल किए हैं। ये आपको याद रखना है। और इन्होंने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो अली देई का, जिसके 109 गोल है। ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पे दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि इंस्टाग्राम पर जो फॉलोअर्स है, तो यहाँ पे हम टॉप 3 की बात करें तो फर्स्ट पर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जो कि 337 मिलियन इनके फॉलोवर है। दूसरे नंबर पे है लियोनेल मेसी और तीसरे पे है न्यामार। और ये तीनों दोस्तों फुटबॉलर है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन के हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया दोस्तों अतुल भट्ट को। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है अतुल भट्ट, जिन्हें राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का सीएमडी नियुक्त किया गया है। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें कि ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसकी जो स्थापना है वो 18 फरवरी 1982 को इसकी स्थापना की गई थी। और साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है विशाखापट्टनम में। तो याद रखना है दोस्तों कि हाल ही में राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का जो सीएमडी है वो किसे नियुक्त किया है? तो अतुल भट्ट को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो कब की थी? तो 1962 में। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण है यह दोस्तों भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति भी थे।
यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा शिक्षक पर्व 5 से 17 सितंबर तक मनाया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है, तो शिक्षकों को सम्मानित करना और नई शिक्षा नीति का प्रसार करना। तो आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है दोस्तों महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें महाराष्ट्र राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है, और गवर्नर की बात करें तो ये भगत सिंह कोश्यारी है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में महाराष्ट्र के जो मुख्य न्यायाधीश है ये दीपांकर दत्ता है। और साथ ही आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र के जो राजकीय पशु है वो गिलहरी, राजकीय पक्षी कबूतर और राजकीय वृक्ष आम है। और महाराष्ट्र की लोकसभा सीट की बात करें तो ये 48, राज्यसभा सीट 19 और विधानसभा सीट 288 है। को याद रखना है कि महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहां पर बन रहा है? तो ये बन रहा है दोस्तों ओमकारेश्वर, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश की, क्योंकि ओमकारेश्वर स्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। तो मैं आपको बता दूं मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है, भोपाल। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, और गवर्नर की बात करें तो ये मंगू भाई पटेल है। और साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है, मोहम्मद रफीक। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो मध्य प्रदेश राज्य है इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को की गई थी। और लोकसभा सीट 19, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 230 है। और इसके जो 5 पड़ोसी राज्य है, मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उत्तर प्रदेश, चौथा है राजस्थान और 5वां है गुजरात। साथ ही आपको इंपोर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि मध्य प्रदेश के जो प्रमुख नेशनल पार्क है वो कौन कौन से, तो कान्हा नेशनल पार्क, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। यहाँ पे दोस्तों हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य की, तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट और बन रहे हैं। तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने ओबीसी वर्ग को सरकारी भर्तियों और परीक्षाओं में 27% आरक्षण देने की घोषणा भी की है। ये आपको याद रखना है। पहले दोस्तों 14% आरक्षण था और अब इसे बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है, 27% कर दिया है। और नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की जो पहली वाटर प्लस सिटी है वो कौन सी है, तो ये इंदौर है। याद रखना है कौन सी है दोस्तों, इंदौर है। मध्य प्रदेश से लास्ट पॉइंट है कि अर्थ हीरोज अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो याद रखना है आपको कि अर्थ हीरोज अवार्ड से सम्मानित किया दोस्तों सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। याद रखना है किसे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है दोस्तों कि किस एजेंसी के मार्स रोवर ने वापसी के लिए पत्थर का पहला नमूना प्राप्त किया है? तो ये प्राप्त किया दोस्तों नासा ने। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं दोस्तों नासा की, जो कि एक स्पेस एजेंसी है। कहाँ की, तो अमेरिका की। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। और साथ ही दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो इसरो है यह भारत की स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करें इसरो की, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अध्यक्ष कौन है, तो ये के सिवान है। नाम याद रखना है आपको दोस्तों, इनके अध्यक्ष कौन है, के सिवान। और इसरो की जो स्थापना है वो 15 अगस्त 1969 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है, तो ये याद रखना है दोस्तों बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। क्वेश्चन है कि हाल ही में एलआईसी ने किस बैंक में 4% हिस्सेदारी खरीदी है? तो ये खरीदी है दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया में। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। तो दोस्तों इसी के साथ जो बैंक ऑफ इंडिया है इसमें एलआईसी की जो हिस्सेदारी है वो अब कितने प्रतिशत हो गई है, तो 7.05% हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों हम बात कर लेते हैं एलआईसी की, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की। इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 को की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। और साथ ही दोस्तों आपको याद रखना है कि जो एलआईसी है इसके एमडी कौन है, तो ये मिनी आई पे है। याद रखना है आपको। और चेयरपर्सन का नाम भी याद रखना है, ये कौन है, तो ये एमआर कुमार है। और यहाँ पे दोस्तों अब हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की, जिसकी स्थापना
1904 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई महाराष्ट्र में ही स्थित है। और इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो ये अतनु कुमार दास है। याद रखना है नाम दोस्तों, अतनु कुमार दास इसके एमडी और सीईओ है। और इसके जो नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मतलब ये जो PR राजगोपाल है, इनका कार्यकाल दोस्तों 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है मतलब कार्यकारी निदेशक है, वो कौन है दोस्तों? PR राजगोपाल। तो याद रखना है दोस्तों कि LIC ने बैंक ऑफ इंडिया में 4% हिस्सेदारी खरीदी है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो डिफेंस एक्सपो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा संबंधित जो भारत की शक्ति है और जो भारत के हथियार है, उनका प्रदर्शन इसमें किया जाता है। तो याद रखना है आपको कि डिफेंस एक्सपो 2022 का जो आयोजन है, वो गांधीनगर गुजरात में किया जाएगा। और दोस्तों यह जो डिफेंस एक्सपो 2022 है, यह दोस्तों 12वां संस्करण होगा। तो यहाँ पे हम बात करें कि ये जो 11वां संस्करण है, इसका आयोजन कहाँ पर किया था? तो लखनऊ उत्तर प्रदेश में किया था। तो साथ ही आपको याद रखना है कि ये जो डिफेंस एक्सपो है, इसका उद्देश्य क्या है? तो रक्षा संबंधित जो भारत की शक्ति है और जो भारत के हथियार है, उनका प्रदर्शन इसमें किया जाता है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 2020 में कितने पदक जीते? तो 19 पदक जीते हैं, जिसमें 5 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और दोस्तों मैं आपके लिए एक टोक्यो पैरालंपिक पर सेपरेट वीडियो लाने वाला हूं, जिसमें आपको बताऊंगा कि ये जो पैरालंपिक है, इसका इतिहास क्या रहा है और भारत ने अब तक कितने पदक जीते हैं। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे कि ये जो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल है, यह किस व्यक्ति ने किस क्षेत्र में जीता है। अब बात कर लेते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब में शामिल हुए हैं? इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि जो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज देखी थी, उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो ये जो खंजर युद्धाभ्यास है, यह किन किन देशों के बीच होता है? तो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच होता है। और नेक्स्ट है दोस्तों वरुण। तो वरुण होता है दोस्तों इंडिया और फ्रांस के बीच। अगला है एक्स डेजर्ट नाइट 2021। तो इसका भी आयोजन भारत और फ्रांस के बीच होता है, लेकिन आयोजन कहां पर किया था? तो ये भी याद रखना है आपको, जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज देख लेते हैं, कोंकण युद्धाभ्यास। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। याद रखना है आपको कि ये जो कोंकण युद्धाभ्यास है, यह भारत और ब्रिटेन के बीच होता है। और इस बार दोस्तों भारत की तरफ से इसमें INS तबर ने भाग लिया है। नेक्स्ट है जायद तलवार 2021। इस युद्धाभ्यास का जो आयोजन है दोस्तों, वह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच होता है। और इसका आयोजन कहां पर किया गया था? तो अबू धाबी में किया गया था। नेक्स्ट है काजिन 2021। तो मैं आपको बता दूं कि कजाकिस्तान और भारत के बीच काजिन युद्धाभ्यास होता है। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। यहाँ पे हम बात करें इंदिरा की, इंदिरा युद्ध अभ्यास। तो यहाँ पे दोस्तों इंदिरा से ही नाम ये स्पष्ट हो रहा है, IND से इंडिया, RA से रसिया। तो मैं आपको बता दूं कि यह युद्धाभ्यास भारत और रसिया के बीच आयोजित किया जाता है। और साथ ही आपको यहाँ पे याद रखना है कि भारत की तीनों सेना, नौसेना, थल सेना और वायुसेना इसमें भाग लेती है। और इसका जो आयोजन है दोस्तों, वो 13 अगस्त 2021 को रूस वाल्गोग्राड में आयोजित किया गया था। तो आपको याद रखना है यहाँ पे कि इंडिया और रसिया के बीच होता है दोस्तों इंदिरा युद्ध अभ्यास। नेक्स्ट है एमफेक्स 2021। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो एमफेक्स 2021 है, इसका जो आयोजन है वो अंडमान निकोबार में किया गया था। और इसमें दोस्तों भारत की तीनों सेना भाग लेती है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि एमफेक्स 2020 में भारत की कितनी सेना भाग लेती है? तो 3 सेना भाग लेती है। और इसका जो 2021 का जो आयोजन है वो कहाँ पर किया गया था? तो अंडमान एंड निकोबार में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है दोस्तों सिम्बैक्स। नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो सिम्बैक्स है, तो इसमें सिंगापुर और भारत के बीच युद्धाभ्यास होता है। अगली एक्सरसाइज है दोस्तों गरुड़। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो गरुड़ युद्धाभ्यास है, यह भारत और फ्रांस के बीच इसका आयोजन होता है। याद रखना है आपको किन किन 2 देशों के बीच होता है? तो भारत और फ्रांस के बीच। और इसमें दोस्तों पार्टिसिपेट करती है एयरफोर्स।
याद रखना है आपको कि इसमें कौन पार्टिसिपेट करती है, तो एयरफोर्स। और अब बात करते हैं शक्ति युद्धाभ्यास, इसमें भी भारत और फ्रांस पार्टिसिपेट करती है और इसमें दोस्तों ज्वाइंट मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है। और साथ ही आपको यहाँ पे मैं बता दूं, यहाँ पे एक कंफ्यूजन पॉइंट है कि ये जो गरुड़ शक्ति है, मतलब यहाँ पे हमने गरुड़ युद्धाभ्यास की अलग बात करी है, शक्ति युद्धाभ्यास की अलग बात करी, लेकिन यहाँ पे गरुड़ शक्ति की बात करें किन दो देशों के बीच, दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच इसका आयोजन किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि गरुड़ शक्ति का जो आयोजन है वो भारत और इंडोनेशिया के बीच किया जाता है। अगली एक्सरसाइज है स्लिनेक्स, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। याद रखना है स्लिनेक्स किन दो देशों के बीच होती है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच होती है। बात करें मित्र शक्ति की, तो दोस्तों ये जो मित्र शक्ति युद्धाभ्यास है यह भारत और श्रीलंका के बीच ही इसका आयोजन किया जाता है। और लास्ट है दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास, ये भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी बार एग्जाम में भी पूछा गया है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मालाबार युद्धाभ्यास है इसमें 4 देशों का समूह है। कौन कौन से, तो इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसमें नवीनतम देश है जिन्होंने अभी पार्टिसिपेट किया था। मैं आपको बता दूं कि मालाबार 2020 का जो आयोजन है वो कहां पर किया गया था, तो बंगाल की खाड़ी में किया गया था। और दोस्तों इसमें अब 4 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, क्वाड एक्सरसाइज। मतलब 4 देशों का समूह को क्या कहते हैं, क्वाड कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो अजय वॉरियर एक युद्धाभ्यास होता है यह किन 2 देशों के बीच होता है, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम मतलब इंग्लैंड के बीच होता है। और लास्ट एक्सरसाइज का नाम याद रखना है दोस्तों डस्ट लीग। तो मैं आपको बता दूं कि डस्ट लीग 2021 का जो आयोजन है वो रानीखेत उत्तराखंड मतलब यूके में हुआ था। और इनमें 2 देश कौन से पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत और उज्बेकिस्तान। याद रखना है आपको कि डस्ट लीग 2021 का जो आयोजन है वह रानीखेत उत्तराखंड में हुआ था। और इनमें कौन से 2 देश पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत और उज्बेकिस्तान। तो दोस्तों आज का जो वीडियो लेक्चर है वो यहीं पर एंड होता है। एक बार याद दिला देता हूँ दोस्तों आपको कि जो आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है वो क्या है, फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने बार्सिलोना फुटबॉल क्लब को छोड़कर कौन से फुटबॉल क्लब को ज्वाइन किया है। तो इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।